तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बाइडेन वैसे भी बाय नेचर और जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो दो नावों में एक साथ सवारी करने वाली है और इसका एग्जाम्पल अब बहुत ही जल्द हम और आप देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन इजरायलियों को एक बहुत ही बड़ा झटका और अब तक का सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं। देखिए, इस बात की शुरुआत हम लोग तब से करें जब से अमेरिका की सत्ता पर जो बाइडेन आए हैं। आपको याद होगा उस समय भी हमास के साथ इजराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उस समय भी इजरायली ग्राउंड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार थी गाजा के ऊपर अटैक करने के लिए। यानी इजराइल आज जो कर रहा है कि हमास को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, गाजा के अंदर उनके जो ठिकाने वगैरह हैं, उनका जितना भी सिस्टम है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये बार बार की परेशानियां ना हो पाए और गाजा के अंदर एक गुड गवर्नेंस स्थापित की जाए। लेकिन दोस्तों, जो बाइडेन चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, डोनाल्ड ट्रंप जा चुके थे और इजराइल को वो समर्थन नहीं मिला। उसके बाद सीज फायर हो जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन के दौरान उन्होंने जो स्पीच दी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने, एक्चुअली उसमें उन्होंने जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था और जो बाइडेन को लेकर काफी कुछ बातें कही थी, वो ऐसे ही नहीं कर दी थी। उन्हें पता था कि जो बाइडेन इजराइल के काम में बीच में टांग जरूर अड़ाएंगे। देखिए, अगर इजराइल और अमेरिका की बात की जाए तो इनके रिलेशनशिप हिस्टोरिकल है और जितनी आवश्यकता इजराइल को अमेरिका की है, अमेरिका को भी उतनी ही आवश्यकता इजराइल की है। ऐसा मान लीजिए कि भारत के लिए जो अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन है वो जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए इजराइल इंपॉर्टेंट है। यही समझ लीजिए कि अमेरिका का अंडमान एंड निकोबार मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल है। पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो आम लोग हैं, एक्चुअली मेजोरिटी लोग, वो इजराइल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनका दबाव पड़ता है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इजराइल को हर संभव मदद करे। और इस दौरान हम लोग देख भी पा रहे थे कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ साथ जो मोरल सपोर्ट था वो भी अमेरिका द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बाइडेन की जो कोर आइडियोलॉजी है वो अब बीच में आने लगी थी और जो बाइडेन कहीं ना कहीं चाह रहे थे इजराइल को इस बात के लिए बाध्य कर देना कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बस अब यहीं खत्म कर दे और जो भी उनकी फोर्सेस अंदर घुसी है बाहर निकलकर सीज फायर कर ले ताकि हमास फिर से रिकवर हो पाए अल्टीमेटली। लेकिन दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं कि इजराइल इस बार जिद पर अड़ा है और इजराइल लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा है और ये समझ लीजिए कि जो लक्ष्य उसने ठान कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए बस थोड़े से ही समय की प्रतीक्षा बाकी है। यानी हमास को वो लगभग साफ कर देगा। अब इसी बीच दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक फैसला लिया गया है। अमेरिका की तरफ से इन द सेंस जो बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, और इन्होंने दरअसल इजराइल के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एक्चुअली सडनली अमेरिका द्वारा टू नेशन सॉल्यूशन को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी गई है। यानी अमेरिका अब इस बात का प्रयास करेगा कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच में टू नेशन सॉल्यूशन को स्थापित किया जाए। जो यूएन के हिसाब से जमीनों का बंटवारा किया गया था उस तरह से वापस किया जाए, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस समय दोनों ही पक्ष नहीं मानेंगे, या अगर पैलेस्टीन मान भी लेगा तब भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि इन फ्यूचर टू नेशन सॉल्यूशन के बाद भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस एस्टैब्लिश रहे लंबे समय तक। ऐसा हो ही नहीं सकता और इजराइल तो इस बात को मानने के लिए फिलहाल तैयार है नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये भी तैयारी कर ली गई है कि इजरायली जूस को अब अमेरिका का वीजा ना दिया जाए और ये क्राइटेरिया रखा गया है वेस्ट बैंक के अंदर रहने वाले जूस लोगों के ऊपर। जी हाँ, दरअसल वेस्ट बैंक जो है उसका काफी बड़ा इलाका इजराइल के कंट्रोल में है इस समय और इस समय वहां पर जूस पॉपुलेशन भी काफी बड़े स्केल पर रहती है। अब होता यह है कि इस इलाके में पैलेस्टीनियन और इजरायलियों के बीच में अक्सर हिंसाएं देखी जाती है। यानी छोटे बड़े सब तरह के दंगे फसाद इस इलाके में लगभग होते ही रहते हैं। अब इनको लेकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने ये कहा है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले जो कट्टरपंथी जूस हैं उन्हें अमेरिका अपने देश के लिए वीजा इशू नहीं करेगा, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर अशांति फैलाने के लिए कट्टरपंथी जूस के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया है अमेरिका द्वारा। और 2021 में सत्ता संभालने के बाद से लेकर अभी तक का ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रहार इजराइल के ऊपर माना जा रहा है। यानी इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता कि इजरायली लोगों का जो वीजा है वो इशू नहीं किया जाएगा अमेरिका जाने के लिए। ये बात अचंभित कर सकती है, लेकिन एक्चुअली अमेरिका इस समय यही करने जा रहा है एंड डेफिनेटली ऐसा करने के पीछे कारण वही है कि इजराइल के साथ नेगोशिएशन किए जाए और सीज फायर को करवा दिया जाए, क्योंकि सीज फायर इस समय अमेरिका को भी अपने हित में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस बस आने ही वाले हैं। जो बाइडेन का जो कोर वोट बैंक है वो उनके हाथ से निकलते जा रहा है। जो प्रो इजरायली वोट बैंक है उनको तो उन्होंने हासिल कर ही लिया है। अब यहाँ पर जो सबका साथ सबका विकास वाली जो पॉलिसी है उसे अपनाते हुए जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके ऊपर एक जो बर्डन आ रहा है
हथियारों और पैसों की सप्लाई को लेकर, क्योंकि यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका को निजात मिले, क्योंकि अमेरिका दोनों ही मोर्चों पर, यानी हथियार मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर और इकोनॉमी के मोर्चे पर, दोनों ही जगह घुटने लगभग टेक रहा है। इसके साथ साथ अगर इस एरिया में सीज फायर दोबारा से हो जाएगा तो अमेरिका का ध्यान चाइना ताइवान के ऊपर भी प्रॉपर बना रहेगा, और इसी जुगत में अमेरिका द्वारा अब इस तरह का फैसला लिया गया है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका का ये फैसला सही है या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।